दोस्त, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10वीं कक्षा का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ध्यानपूर्वक देखिएगा। हर बात जिस प्रकार से आपको अच्छी तरीके से समझ में आती है उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी, हमें उम्मीद है। और पहले आप पढ़ लीजिए बिना विलम्ब किए हुए। मैं क्वेश्चन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। कहता है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। आप बचपन में पतंग जरूर उड़ाते होंगे या फिर उड़ाते हुए किसी को देखे होंगे, है ना। कोई बच्चा रहता है यहाँ पे इस तरीके से और ये पतंग को उड़ाता है इस तरीके से, है ना। इसमें इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये उड़ाता है, ठीक है। ये इसका हाथ है, हैंड है ना, उड़ा रहा है। ध्यान दीजिए, तो ये क्या होता है, इस तरीके से ऐसे आएगा, है ना। अभी क्या करता है ना कि ये जो पतंग का डोर है ना, इसमें कोई ढील नहीं है और ये जो उड़ रहा है, ये यहाँ पे उड़ रही है, ये तो ऊंचाई हो जाएगी h। और ये देखिए, तो इसके जैसा मैं एक त्रिभुज बनाऊं तो इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा। अब इस प्रकार से होगी तो ये क्या होगा, यानी कि ये मान ले इसको B और इसको C, तो ये क्या हो जाएगा। और ये जो कोण बनाती है ना 60 डिग्री की बनाती है, कितना 60, तो ये 60 डिग्री का, ठीक है। तो इसको 60, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन हमें कह रहा था कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है पतंग, तो यहाँ उड़ रही है ना, यहाँ न उड़ रही है पतंग, तो ये 60 मीटर का है, ठीक है। पतंग यहाँ उड़ रही है और कहता है इसके जो साथ झुकाव है जो 60 डिग्री का है। हमें पतंग की डोर ये इस प्रकार से इसका डोर यानी कि कर्ण निकालना है हमें, है ना। तो कर्ण निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। ये डोर में कोई ढील नहीं है, ठीक है, माने कि एकदम तना हुआ है, ठीक है। तो ऐसा फार्मूला लगाना है हमको कि जिसमें लंब बटे कर्ण हो, लंब बटे कर्ण हो या कर्ण बटे लंब हो, कोई हो। तो साइन थीटा है जिसमें लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो चलिए मैं क्वेश्चन करता हूँ, ध्यान से देखेगा। लिखेंगे कि पतंग जो उड़ रहा है, कहाँ गया, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। लिखेंगे पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है ना। 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और इसका जो कोण बनता है भूमि के साथ डोरी का झुकाव का कोण, भूमि के डोरी के साथ भूमि क्या कह रहा था क्वेश्चन, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव का कोण, झुकाव का कोण जो है आपका क्या है 60 डिग्री का, है ना। तो यानी लिखेंगे माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे जो पतंग की ऊंचाई है जो उड़ रहा है वो क्या है, AB है 60 मीटर का और कोण जो C बना रहा है 60 डिग्री का AB बन रहा है और कर्ण जो है आपका AC मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लीजिएगा साइन थीटा बराबर होता है क्या
लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका AB है और कर्ण क्या है AC है, ठीक है। और इस साइन क्या है 60 डिग्री बराबर AB आपका 60 और AC मालूम नहीं। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर 60/AC, है ना। √3/2 होगा। चलिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, √3AC बराबर 60 और गुने 2, है ना, यानी √3AC बराबर 120। AC बराबर 120/√3। हर का परिमेयकरण कर लीजिए, हर का परिमेयकरण करने पर 120/√3 गुने √3/√3 120/√3/3 3 40/√3। हमसे पूछ क्या रहा था, डोरी की लंबाई ना, हमसे पूछ रहा था डोरी की लंबाई। देखेंगे अतः डोरी की लंबाई कितना 40/√3 मीटर है। आपको ज़रूर समझ में आई होगी दोस्त, हमें उम्मीद है। और अगर थोड़ी सी दिक्कत लगती है तो आप दोबारा देखें, वीडियो को रिपीट करके देखें। देखने में कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जितना बार हो सके देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी पढ़ने में मदद कीजिए, वो भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आ पाएंगे। हैप्पी एंडिंग, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।